नमस्कार दोस्तों, डीएवी नंदराज पब्लिक स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ जिसके द्वारा आप बहुत ही आसान तरीके से अपने स्कूल फ़ी का ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। अब तक दोस्तों आपने अलग अलग तरीक़ों से ऑनलाइन पेमेंट किया, किसी ने डायरेक्टली अकाउंट में पेमेंट किया, तो अब आपको ये सब चीज़ें छोड़कर सबसे आसान और सटीक तरीका मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वो प्रोसेस बतलाता हूँ। इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले आप लोग को डीएवी नंदराज के वेबसाइट में जाना होगा, जिसके लिए आपको गूगल में टाइप करना पड़ेगा DAVNRPS.org और इसको सर्च करते ही आपके सामने डीएवी नंदराज पब्लिक स्कूल का ऑफिशियल वेबसाइट का पेज खुल जाएगा। इस पेज के खुलते ही आपको इसके ऊपर एक ऑफिस ऑर्डर दिख रहा होगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसको पढ़ के आप इसको क्रॉस कर देंगे और आप मेन पेज में आ जाएंगे। आप अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप से वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको टॉप राइट हैंड कॉर्नर में रेड कलर में ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल से खोलेंगे वेबसाइट तो आपको इस तरह का पेज दिखेगा, जिसमें टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आपको बॉक्स में 3 लाइन दिख रहा है, जो कि मेन्यू बटन है। मेन्यू बटन को दबाते ही आपको ये खुल जाएगा, ये सब चीज़ें ऑप्शंस, जहाँ पे आपको रेड कलर में ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसको प्रेस करते ही आपका एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आप हेडिंग स्टूडेंट लॉगिन देख पाएंगे। आपको इसमें सबसे पहले स्टूडेंट का एडमिशन नंबर देना है। एडमिशन नंबर उस बच्चे का जिसका फ़ी आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण के साथ मैं ये समझा देता हूँ। मैं एक बच्चे का एडमिशन नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मुझे पासवर्ड देना है। दोस्तों, आपके लिए सबसे पहले जब आप पहली बार करेंगे इस चीज़ को, ऑनलाइन पेमेंट को, तो आपके लिए पासवर्ड होगा 2122। मैं फिर से दोहराता हूँ, 2122। ये आपका पासवर्ड होगा और उसके बाद आप लॉगिन बटन को दबाएंगे। लॉगिन बटन को दबाते ही आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे। दोस्तों, ये जो पासवर्ड मैंने आपको बताया वो फर्स्ट पासवर्ड होगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा राइट हैंड कॉर्नर में ऊपर में एक आदमी का चित्र, उस बटन को आपको दबाना है। यहाँ पे आपका नाम खुल जाएगा और नीचे चेंज पासवर्ड ऑप्शन दिखेगा। इस चेंज पासवर्ड ऑप्शन से आप ओल्ड पासवर्ड जो होगा, जो कि 2122 है, और फिर नया पासवर्ड जो कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसको फिल इन करके दोबारा उसको दबा के कंफर्म पासवर्ड करने के बाद उसको सेव कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका पासवर्ड सिक्योर्ड हो जाएगा और कोई और आपके डैशबोर्ड को ओपन नहीं कर पाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ। आपको लेफ़्ट हैंड टॉप कॉर्नर में वही 3 लाइन दिख रहा है जो मेन्यू बटन है। मेन्यू बटन को दबाते हैं तो आपको नीचे दिखेगा पे फीस। पे फीस को दबाते ही आपका एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें स्टूडेंट का नाम, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, क्लास सेक्शन और अब तक का पेमेंट किया हुआ हर एक ट्रांजैक्शन का डिटेल्स दिया हुआ होगा। यहाँ पे उन मंथ्स को भी दिखाया जाएगा जो कि अभी तक अनपेड है। आपको नीचे ग्रीन बटन जिसमें पे फी लिखा हुआ है उसको दबाना है। उसको दबाते ही आपको ये पेज दिखेगा, जिसमें आपको टिक कर देना है जिस मंथ का आप पेमेंट करना चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं मुझे जनवरी का पेमेंट करना है,
तो मैंने जनवरी को टिक किया और फिर मैं क्या करूँगा, ये पे फी का बटन को मैं दबा दूँगा। पे फी बटन दबाते ही हम नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे जहाँ पे फीस का डिटेल्स मुझे मिलेगा, स्टूडेंट डिटेल्स के साथ। फिर नीचे सबसे नीचे आप देखेंगे कि ग्रैंड टोटल दिया हुआ है और हर एक डिटेल जो कि फ़ीस का है दिया हुआ है। आपको कंफर्म पेमेंट बटन को दबा देना होगा। कंफर्म पेमेंट बटन दबाते ही आप नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएंगे जहां पे आपको दिखाएगा कि आपका कितना पेमेंट है और क्या ऑर्डर नंबर है। नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे पे विथ लिखा हुआ है और बगल में एक एरो है। इस एरो को दबाते ही ड्रॉप डाउन खुल जाएगा और आपको अलग अलग मोड दिखेगा पेमेंट का। जैसे कि पहला एक दिया हुआ है HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। फिर HDFC बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर HDFC नहीं है तो कोई अदर बैंक क्रेडिट कार्ड या अदर बैंक डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग और UPI का भी ऑप्शन है। चलिए मैं कोई भी एक ऑप्शन से आपको आगे बढ़ के दिखाता हूँ। तो चलिए आज हम लोग सिलेक्ट करते हैं नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग को दबाते ही आपका ये पेज खुल जाएगा जिसमें बैंक का नाम आपको दिखा रहा होगा। अगर आपका HDFC बैंक है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसके बगल में एरो से ड्रॉप डाउन खोलकर आप अपना बैंक सिलेक्ट कर लें। जैसे मेरा बैंक SBI है तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे देखिए रेड बटन है कंफर्म पेमेंट, मैं इसको कर दूंगा। कंफर्म पेमेंट करते ही मेरा नेट बैंकिंग का गेटवे खुल जाएगा और मैं यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके अपना पेमेंट बहुत आसान तरीके से कर दूंगा। तो दोस्तों ये तो था कि मैंने नेट बैंकिंग से कैसे पेमेंट किया। बाकी से सब आप अगर पेमेंट करना चाहते हैं बाकी सब ऑप्शन से भी बहुत आसान तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से स्कूल के फीस का आप ऑनलाइन पेमेंट करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।